वो जब जब मंच पर चढ़ते हैं, फिल्मी संवाद करते हैं, वो माफियाओं को, वो बाहुबलियों को, वो गुंडों को, मवालियों को और तो और जो शोधे हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं। लेकिन सोचिए, इतने ज्यादा पावर वाला व्यक्ति अगर एक 14 साल के बच्चे से घबरा जाए तो, और उस बच्चे ने कुछ अपराध ऐसा नहीं किया, अपराध सिर्फ इतना, जिस काम के लिए उस व्यक्ति को चुना गया उससे उसी का काम बस पूछ लिया था, 14 साल के बच्चे पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। सोचिए, यह रामराज की नई परिकल्पना है। ये इस दौर के जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो सत्ता चलाने वाले 14 साल के बच्चे से, उसके सवालों से इस कदर घबराते हैं कि एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो सत्ता से सवाल पूछें। स्वच्छ पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, इस पर मत पूछो। इस पर पूछो कि धर्म का झंडा उठाकर कहां तमाशा करना है ना? वरना उस 14 साल के बच्चे के सवालों से घबराकर उस पर एफआईआर नहीं होती। कहां हुआ, कैसे हुआ, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आप देखकर भी दंग रह जाएंगे कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको लाल पीली आंखें दिखाने वालों की सरकार 14 साल के बच्चों के मासूम सवालों से डर जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। 14 साल का बच्चा क्या जानता होगा? इतना ही ना कि उसका अधिकार क्या क्या है, बस वो अधिकार के बारे में पूछ लेगा तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। बच्चे की जरा चेहरा देखिए, ये बच्चा है। खबर क्या है, खबर जरा पढ़िएगा पहले। ब्रेकिंग, पुलिस केस फाइल्ड अगेंस्ट 14-year-old बॉय अश्मित गौतम फ्रॉम लखनऊ। इस 14 साल के बच्चा जो अश्मित गौतम है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। क्यों? क्योंकि यह बच्चा कुछ सवाल पूछना चाहता था, वो सवाल जिस काम के लिए इन नेताओं को चुना जाता है। मैं आपको बता दूं, कोई अपनी जेब से खर्च करके, कोई मठों से लाकर पैसा खर्च नहीं करता, जनता पर नहीं खर्च करता। कोई अपने सरकारी धन्ना सेठों के जेब से पैसा निकालकर इस देश में नहीं लगाता। हम देश जैसे टैक्स पेयर, इस देश के, इस उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर यह सरकार चलती है, पलती है। लेकिन यह फैसला भी करती है कि कौन कितना पूछेगा। अमूमन यह होता है कि जो पैसा खर्च करता है वो आदेश देता है, लेकिन यहां उल्टा है, जो पैसा देता है वो आदेश की पालन करेगा, इनके सामने सिर झुकाकर रहेगा, सवाल नहीं पूछेगा। सवाल पूछने के एवज में उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। हां, उठाओ ना झंडा, उठाओ ना कांवड़, चल दो और काटो उत्पात। कोई एफआईआर दर्ज हो भी जाए तो आसानी से छूटोगे भी और भविष्य बन सकता है। यही ना? क्या जुर्म है इस बच्चे का, बताऊं? चलिए शुरू करता हूं आपके सामने। एक ऐसी छोटी और बुलंद आवाज जिसका दीवाना हर कोई बना हुआ है। क्या है? मिली है लखनऊ के 14 साल के अश्वामित गौतम से, जिन्होंने मोदी और योगी सरकार से कुछ सवाल के जवाब मांगे, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई तो उल्टा सरकार ने ही गौतम के खिलाफ, यानी ये अश्वामित गौतम जो है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 14 साल के बच्चे अश्वामित गौतम लखनऊ के रहने वाले हैं। वे अंबेडकर और चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला और सभी महापुरुषों को पढ़ते हैं। बस पढ़ाई लिखाई तो नहीं चाहिए। ये सरकार किसकी है जो डिग्री नहीं दिखाते? डिग्री मांगे तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, डिग्री नहीं दिखाएंगे, कागज पत्तर तुमसे मांगेंगे, तुम्हारे देखेंगे पर अपनी नहीं दिखाएंगे, मांगेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे और आदेश लेकर आएंगे कि अब साहिब से कोई उनकी डिग्री नहीं मांगेगा। समझ गया? ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे वाला। पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब इनके पास होगा ही नहीं, जिनके पास डिग्री तक नहीं। आइए आगे देखिए। अश्वामित गौतम क्या है? जहां छोटी सी उम्र में अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों को धर्म की चाशनी चटाई जाती है, उनको पाखंड और अंधविश्वास में डाला जाता है, वहीं उसका उल्टा जवाब अश्वमित गौतम है, जो आज एक राइजनिंग स्टार बन चुका है। मैं किसी बच्चे की तारीफ का मतलब यह नहीं कह रहा। क्या सवाल क्या थे? क्या यह कहा कि सत्ता छोड़कर चले जाओ? क्या आपको गालियां दी गई थी? नहीं। एक 14 साल के बच्चे से घबराते हो और कहते हो बाहुबली और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और क्या सवाल? जिस काम के लिए चुने गए हो इसलिए नहीं पूछे? क्या पूछे आपके बारे में? आम काट कर खाते हो या चूस कर? बटुआ रखते हो कौन सा? 3 बजे उठ जाते हो और पता नहीं क्या करते हो? एनर्जी कहां से लाते हो? टॉनिक कौन सी पीते हो? ये सवाल पूछने चाहिए। बताओ ना हुक्मरान,
यही पूछ लेते हैं फिर किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बता, इस बच्चे की गलती है तो बताते ना जाकर कि तुम्हें धर्म का झंडा उठाना है, तुम्हें मस्जिदों के सामने नारे लगाने हैं, तुम्हें उत्पात काटना है, तुम्हें कांवड़ लेकर जाना है, कोई रोके तो गाड़ियां फूंक देनी है, तोड़ देनी है, छोड़ना किसी को नहीं है। ये सिखाते ना, बच्चा है शायद सीख जाता। आइए अगली खबर देखिए। दोनों एक स्टालिन लिखते हैं, दोनों बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं, फर्क सिर्फ सोच का है। एक ये भाई साहब जिनके साथ नितिन गडकरी साहब खड़े हैं, क्या इस बच्चे के साथ किसी हिम्मत है किसी बीजेपी के नेता और मंत्री विधायक की फोटो खिंचवाए? नहीं, सवाल पूछ लेता है ना बच्चा, सवाल नहीं पसंद, हमें ये चाहिए दूसरा वाला जो अपना स्कूल ना जाए लेकिन ये फालतू की हरकतें करता रहे। आइए, एक तरफ अश्मित गौतम है जिसने सरकार से बस इतना पूछा, शिक्षा रोजगार मिले, सड़क ठीक हो, पानी मिले, बिजली हो, हवा साफ हो। इनाम क्या मिला? एफआईआर और जेल। दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा, सरकार का प्रोपेगेंडा, अंधभक्ति, पाखंड, नफरत और झूठ सब परोसा। इनाम मंत्री से सम्मान, वो भी नितिन गडकरी के हाथों। सोचिए, जो कलम कॉपी किताब से सवाल करेगा उसे जेल, और जो अंधभक्ति और झूठ फैलाएगा उसे पुरस्कार। यह सिर्फ दो बच्चों की कहानी नहीं है, यह आज के भारत की प्राथमिकता का आईना है। सवाल अपराध है और चापलूसी राष्ट्र सेवा। अगर ये कोई और बड़ा कर रहा होता तो मैं सोच भी सकता था वो एजेंडाधारी है। हो सकता है समाजवादी पार्टी का हो सकता है कांग्रेस का हो। 14 साल के बच्चे से घबराते हो और तुम माफिया को मिट्टी में मिलाओगे। माफिया को हां मिलाते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं बस उनको, वरना आज भी उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं है। कोडीन कफ सिरप वाले मामले में योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई कार्रवाई पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देख ली कि जिसने परतें खोली आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जिसका नाम लेकर परतें खोली वो आज भी मौज काटता है। माफिया मुक्त करोगे। ये भेष सिर्फ संतों का पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। नहीं, सवाल मत पूछना इस सरकार में। आइए अगला देखिए, इन्होंने क्या कहा था, क्या पूछा था, जरा सुनिए। अभी जो सोशल मीडिया पर घटनाक्रम गुजरा उसे देखकर एक बात जरूर साबित हो गई है कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 करोड़ की। आप भले ही धर्म का लेप लगाकर खूब फूल मालाएं पहनाओ, लेकिन समाज के लिए इनका योगदान शून्य ही रहने वाला है, क्योंकि अब ना ही मंत्रों से खाना आता है और ना ही शत्रुओं को हराया जा सकता है। अभी मैंने पढ़ा जैसे देवव्रत महेश रेखे ने अपने पिताजी के सानिध्य में 5 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को रटकर उन मंत्रों को दंड क्रम से 50 दिनों में पूरा किया। ऐसा ही 200 साल पहले वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने भी किया था, और इससे पहले भी 2 लोगों ने किया था इस क्रम को। और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग पृथ्वी पर एक गुरुकुल में शिक्षण का कार्य करते हुए चले गए। इनमें से कोई भी आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और अब्दुल कलाम नहीं बना। और अभी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक धर्म प्रचारक बनकर देवव्रत महेश रेखे को सम्मान देने में लगे हैं, ऐसा इन्होंने कभी भी किसी भी कला, खेल या फिर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले। बस यही तो अपराध है, यही सब नहीं करना। बताना है कि बाबा ने अगर रोजगार नहीं दिया तो हमारे देश के लोगों को एनआरआई बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों को इजराइल भेजा रोजगार के लिए। यह बताना है कि गोबर और गोमूत्र पर के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो जाता है। बताना है कि हलाल वाला मीट खाना है या झटका वाला मीट, मंत्री अपना काम छोड़कर यह काम कर रहा होता है। बताना यह है कि गौरक्षकों को कितनी खुली छूट दी जाती है। बताना है कि मदरसे इसलिए नहीं क्योंकि मियां बनाने का ठेका नहीं लिया। इस बच्चे की गलती तो ये है, ये सरकार पर सवाल उठाता है। नमस्कार।